शादी के बाद हमारा पहला टूर बना जबलपुर से मनाली के लिए और हम निकल चुके मनाली की ओर। और मेरी वाइफ को मानो जैसे कि यूपीएससी का एग्ज़ाम देने जा रही हो। वहाँ पहुँचते ही हम अपने पुश्तैनी हवेली गए, जहाँ से बालकनी का नज़ारा देखने लायक था। बहुत ही यहाँ की वादियों में एक अजब सी शांति थी। ये शांति हमारी शांति से 10 साल छोटी थी। बाद उसके आया हम नीचे और पी हमने वहाँ पे चाय, जो थी बहुत ही जोरदार। और हम खेत जाने के लिए एक बाल्टी पानी रखे थे, जो चाय पीते ही वो बर्फ़ की सिल्ली हो गई। ये अजीब सी खिचड़ी जिसे ऑर्डर किया था मेरी वाइफ ने, मजबूरन मुझे इसे भी खाना पड़ा। यहाँ पे कुछ पुराने दोस्त मिले जो डिलीवरी बॉय का काम करते हुए नजर आए। वो मेरे से नज़रें चुरा के भाग रहे थे। इन्होंने ही मुझे बताया कि दुश्मन सेना ने हम पर हमला बोल दिया है। फिर मैं भी निकल पड़ा अपने बादल के साथ युद्ध की तैयारी के लिए। जब मैंने देखा दुश्मन राजा अपनी रानी के साथ युद्ध करने के लिए आ रहा था, फिर मैं भी निकल पड़ा अपनी रानी के साथ अपनी शाही तलवार लेके युद्ध की तैयारी। वहाँ के राजा को झंडू केसरी जीवन में जहर मिला के मार दिया और वहाँ की पूरी सल्तनत पर अपना हक जमा लिया। रात के जलपान के लिए जब हम महल पहुँचे तो वहाँ लाइट नहीं थी। सालों ने कैंडल नाइट डिनर बोल के रात को एक मोमबत्ती जला के हमें सस्ते में निपटा दिया। मुझे अपनी प्रजा से मिलने नदी के उस पार जाना था और यहाँ पे किसी प्रकार का पुल नहीं था। मजबूरन हम दोनों को बिजली की नंगी तारों में लटक के उस पार जाना पड़ा। इस पार आते ही हमें अपने चारों तरफ नमक ही नमक दिखा। ये नमक टाटा कंपनी का था। यहाँ पे दुश्मन राजा अपनी रानी के साथ लड़ते हुए मुझे नजर आया। निकल पड़ा मैं भी नमक की शुद्धता को चेक करने के लिए, और उस राजा को मैंने अपनी टीम में ले लिया। किसी ने मुझे बताया कि ये नदी बहुत बड़ी है, तो मैं बैठ गया नौका में और चला इस नदी को नापने के लिए। कुछ ही क्षण पश्चात मुझे ध्यान आया कि मैं इंच टेप लाना तो भूल गया है। अब मैं इस नदी को कैसे नापूंगा। मैं बीता बीता करते हुए नदी को नापता रहा। ये देख मेरे पैरों तले जमीन सरक गई, मगर इस नाली से पानी न सरका। पूरी नाली का पानी बर्फ की एक सिल्ली बन चुकी थी। उसके बाद हम आ गए नाइट क्लब में। जी हाँ, नाइट क्लब। ये पूरा नाइट क्लब खाली था और कुछ ही देर के बाद इसका माहौल कुछ और ही हो गया। जोक में जिस प्रकार नमक डाल दिया जाता है और वो जोक बिलबिलाता है, उसी तरह ये जनजातियाँ बिलबिला रही थी। बाद में मुझे पता चला ये सस्ता नशा करके आए हुए थे। ये हिमाचल प्रदेश के पनियल सांप से अपने आप को कटा के नशा करते थे और यहाँ पे आके पगलाते थे। उसके बाद मुझे अंडरकवर एजेंट बनना था। मैं चला गया अपनी कॉस्ट्यूम चेंज करने। सालों ने मुझे यहाँ पे बाबू मोशाई बना के रख दी। कोने में एक बकरी का बच्चा व्हाइट कलर की स्वेटर पहन के बैठा था। बाद में पता चला कि ये भेड़ है। और ऐसे ही मस्ती मजाक करते करते हमारा मनाली का टूर खत्म हो गया। हम वापस घर के लिए प्रस्थान